Hi, today I will teach you how to create web page using HTML and PHP language. आज मैं आपको वेब पेज कैसे बनाया जाता है HTML और PHP का यूज़ करके ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वेब पेज बनाने के बाद वेब पेज पे फॉर्म कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको आज बताऊँगी। उसके साथ साथ डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस में टेबल कैसे बनाया जाता है और फॉर्म का डेटा जो हम फॉर्म फिल करते हैं और वो डेटा डेटाबेस में कैसे सेव किया जाता है ये भी मैं आप आज बताऊँगी। तो इसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर है PHP पेज बनाने के लिए और दूसरा सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। PHP पेज बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, पर हम PHP पेज बनाने के लिए यूज़ करेंगे रैपिड PHP और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ज़ैम। ये दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये दोनों सॉफ्टवेयर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक डेमो तैयार किया है, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम लोग एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हैं डेमो के थ्रू। किया है इसमें आप टाइप करेंगे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और ये सेव करके डेटाबेस पे जाके सेव हो जाएगा, सक्सेसफुली सेव डेटा। तो ये डेमो कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी की जाती है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में frescosoftware.com नाम की वेबसाइट की लिंक दी हुई है। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे ये सारा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको डेमो में दिखाया है वो कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे ये सारा प्रोसेस किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। रैपिड PHP सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद हम उसे ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे पेज क्रिएट किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने रैपिड PHP और ज़ैम दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। ये ज़ैम है और रैपिड PHP सॉफ्टवेयर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमें ये ज़ैम सॉफ्टवेयर है, इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। कि क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगा। इस विंडो में स्टार्ट अपाचे और MySQL, इसके सामने दो बटन होंगी है, फर्स्ट बटन है, सेकंड बटन, इन दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करती है, इस पर भी क्लिक करके इसको भी स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये अगर स्टार्ट हो गया तो ग्रीन आता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे येलो या रेड कलर बन के आता है। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब हम जाएंगे सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में एक फोल्डर बना होगा ज़ैम का, XAMPP। ये देखिए ये फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारे फोल्डर खुलेंगे। इसके अंदर HTTP डॉग नाम से एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक फोल्डर खुलेगा। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जो हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो इस जो भी हम फोल्डर बनाएंगे उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ फ्रेस्को। मैंने यहाँ पे फ्रेस्को नाम दे दिया, या मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी नाम दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर नाम दे दिया, तो हमारा फोल्डर हमने एक यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर हम जो भी पेजेस बनाएंगे वो यहाँ पे सेव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रैपिड PHP। तो ये रैपिड PHP है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। ये ओपन हो गया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ओपन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज बना रहता है। इसके अलावा इसको हम क्रॉस कर देंगे और हम यहाँ पे नया पेज बनाएंगे। तो पेज जब बनाएंगे, फाइल में जाएंगे, ये फाइल ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे।
ये पेज क्रिएट हो गया। तो ये अनटाइटल टू PHP एक पेज क्रिएट हो गया है। ये आप देख सकते हैं। ये पूरा HTML कोडिंग होता है, ये पूरा HTML कोडिंग है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लिखा है इसके ये HTML टैग होता है। ये यहाँ HTML में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो भी टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है। यहाँ पे जो टैग ओपन होगा ये क्लोज होता है। हेड ओपन हुआ ये इसका ये क्लोजिंग टैग है। ये टाइटल है, जो हम जब पेज को रन करते हैं तो टॉप में जो दिखता है ये वही वैल्यू होती है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो टॉप में दिखेगा, मैं आपको बताऊंगी। और ये PHP कोड है, PHP कोड, PHP टैग, ये ऑप्शन, ये PHP टैग है, ऐसे ओपन होता है और ये क्लोज होता है। इसके अंदर हम PHP की कोडिंग लिख सकते हैं। तो ये पेज हो गया। अब हमें पेज का नाम वो सॉफ्टवेयर फोल्डर में सेव करेंगे। तो यहाँ फाइल में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे और जाएंगे C ड्राइव के अंदर। जैम के अंदर STT डॉक के अंदर जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर फोल्डर बनाया था, ये सॉफ्टवेयर फोल्डर है, ये बना लिया। और इस पेज का नाम हम यही रख सकते हैं, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेज का नाम चेंज कर देती हूँ, index.php, index. मैंने इस पेज का नाम दे दिया। तो पेज का नाम होगा index.php। किसी भी वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो index.php होता है। तो हम इसे सेव करेंगे। अब ये सेव हो गया। अब हम जाके चेक करेंगे सॉफ्टवेयर फोल्डर में, जो कि हमारा फोल्डर ओपन ही है। तो यहाँ पे आ गया index.php, ये आ गया है। आप फिर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। C ड्राइव में जाइए, XMP पे जाइए, डॉक फोल्डर में जाइए और सॉफ्टवेयर में जाएंगे, आपको दिख जाएगा। अब आप इस फोल्डर को रन कराएंगे, इस पेज को रन कराएंगे। इस पेज को कैसे रन किया जाता है, अब हम ओपन करेंगे अपने सिस्टम का ब्राउज़र हम ओपन करेंगे। तो ब्राउज़र में, ये ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। देखिए लोकल होस्ट लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो फोल्डर का नाम है वो लिखेंगे, सॉफ्टवेयर है, और पेज का नाम लिखेंगे। देखिए हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ये जो टॉप में जो लिखा हुआ है वो हेड में लिखा हुआ पोर्शन है, और ये यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो वर्ल्ड। फिर से हम जाते हैं रैपिड PHP में, जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हेलो ऊपर लिखा है एंड हेलो वर्ल्ड बॉटम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पेज, और ये हमने पेज को रन
ओके, तो हम फॉर्म के अंदर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पी एलिमेंट लेंगे, पी के अंदर देंगे टाइटल। टाइटल देगा जो सिर्फ शो के लिए यूज़ होगा। अब हम जो भी टाइप करेंगे उसके लिए हमें एक इनपुट टैग की ज़रूरत पड़ेगी। इनपुट रहेगा, इनपुट के अंदर उसको हमको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो इसका टाइप देंगे टेक्स्ट और इसका नाम देंगे, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहे नाम देंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू दे देते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू नाम दे दिया, या आप यहाँ पे वैल्यू भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम एक और टेक्स्ट बॉक्स, एक और इनपुट लेंगे जो बटन के लिए यूज़ होगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका टाइप होगा, हम बटन बना रहे तो इसका टाइप होगा सबमिट, और टाइप होगा सबमिट और नाम होगा बटन। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने बटन नाम दे दिया। तो जो हमने एक बटन बनाई जिसका नाम बटन है, टाइम सबमिट है, और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है जिसका नाम वैल्यू है। और हम अब ये बटन फंक्शन पे, ये बटन पे हम PHP कोडिंग करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो अभी ये फॉर्म को हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। सेव के लिए ऊपर जाइए, इससे ऊपर क्लिक करिए और ब्राउज़र पे जाइए, ब्राउज़र पे जाइए। ब्राउज़र में आपका पेज है लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर डेमो, ये खोलिए। ये खोलने पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो हमने टाइटल लिखा था ये टाइटल आ गया, और ये यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स, और ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। ये फॉर्म का टाइटल का कोडिंग है, ये टेक्स्ट बॉक्स का कोडिंग है। यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं, और ये है हमारी बटन इनपुट है, जिसको हमने टाइप इक्वल टू सबमिट लिख के बटन किया है। ये इनपुट है, इसका टाइप टेक्स्ट करके हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। नाम होना दोनों का इम्पोर्टेंट होता है। और बटन पे जो सबमिट क्यूरी शो हो रहा है, बटन की एक और वैल्यू देना पड़ता है। वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट बटन। हम यहाँ पे टेस्ट बटन हमने लिख दिया है। इसको यहाँ पे जाके सेव करेंगे, फिर इसको हम रन कराएंगे। यहाँ पे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया टेस्ट बटन। वैल्यू पे हमने टेस्ट बटन लिखा, तो जो भी हम वैल्यू लिखेंगे बटन की वो यहाँ पे शो होगा। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा टाइटल है। अब ये फॉर्म हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जो भी हम टाइप करेंगे वो डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए। वो फंक्शन हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए जो हमने जैम चालू किया था, यहाँ पे बटन में रहेगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पहले से स्टार्ट करके रखा है, यहाँ पे मैं पहले से स्टार्ट है ये। तो इसमें कुछ नहीं, हमको क्या ओपन करना है, MySQL ओपन करना है यहाँ से। तो कैसे ओपन करेंगे, एडमिन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडमिन में क्लिक करते हैं, एडमिन में क्लिक करें तो ये पोर्शन आता है। ये हमारा जैम ओपन हो गया है। ये होम होता है, होम पे डेटाबेस, SQL स्टेटस, यूज़र। हमको डेटाबेस और यूज़र ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों टाइप की, डेटाबेस और यूज़र। तो अभी हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम लिखेंगे। अब हमें जिस भी नाम का डेटाबेस बनाना है
उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं टेस्ट डेटाबेस। या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर हमने टेस्ट डेटाबेस नाम लिया और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद जो भी आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे ये मैसेज भी आ जाएगा और उस जो क्रिएट करेंगे डेटाबेस में यहाँ पे दिखिएगा। देखिए टेस्ट डेटाबेस नाम से यहाँ पे फिल आ गई। अब ये डेटाबेस बना है। अब एक डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे। तो अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने के लिए डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो SQL स्ट्रक्चर, SQL सर्च, ये सारे टैब आएंगे। इसमें हमको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट टेबल आएगा एक। तो क्रिएट टेबल में हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, टेस्ट डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ टेबल का प्रोफाइल। प्रोफाइल मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया टेबल का। टेबल का नाम हो गया प्रोफाइल। ओके, तो प्रोफाइल नाम का नाम दे दिया टेबल का नाम। और हम यहाँ पे बटन होता है यहाँ पे गो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करिए तो क्लिक करने पे यहाँ पे ये फिल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक ही वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं फॉर्म से इस टेबल में। तो यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे आईडी एक नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं, पर प्रोफाइल आईडी टेबल का जो ऑटो जनरेट आईडी होता है उसको प्रोफाइल आईडी हम लोग बोलेंगे। तो इसका ये फिल ऑटोमेटिक जनरेट होती है। प्रोफाइल आईडी दे दी। और हम लोग ये जो हमारा फॉर्म है यहाँ से हम जो भी सेव कर रहे हैं, तभी हमने यहाँ इसका नाम टाइटल दिया है। तो यहाँ पे भी हम एक टाइटल फील्ड ले लेते हैं। तो ये टाइटल आ गई, 2 फील्ड हमने बना ली। अब इस टाइटल फील्ड में हम जो भी फॉर्म से एंट्री करेंगे वो स्टोर होगा। तो इनका टाइप हम देते हैं, यहाँ पे इंटीजर ही रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, वेर का मैंने किया। इसका 2 to 5 करेंगे, इसका 2 to 9 करेंगे। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम ये ऑटो जनरेट फील्ड होता है, इसको हम इसमें अंदर डेटा सेव नहीं करा सकते, इस फील्ड के अंदर इसमें कराएंगे। तो इसके आगे जो AI होता है ऑटो, देखिए यहाँ पे होगा AI। कर्सर को आगे करें, देखिए ये आया ऑटो इंक्रीमेंट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। देखिए, तो ये टेबल क्रिएट हो गया। इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर प्रोफाइल नाम का टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल के अंदर हमने 2 फील्ड बनाए। ब्राउज़र पे जाएंगे तो नहीं दिखेगा, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र पे रहेंगे। फिर स्ट्रक्चर पे जाएंगे, स्ट्रक्चर पे दिखेगा 2 फील्ड, दोनों का नाम। तो अभी हम बनाते हैं यूज़र। तो होम पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा यूज़र ऑप्शन। यूज़र पे हम जाएंगे तो यहाँ पे बॉटम में आता है एड यूज़र। एड यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे यूज़र का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र का नाम देती हूँ टेस्ट यूज़र। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्ट के अंदर लोकल हॉस्ट देंगे, आ जाएगा। पासवर्ड हम यहाँ देंगे टेस्ट 1 2 3 हैश TEST 1 2 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा जब हम कनेक्टिविटी करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया ना क्रिएट। और यहाँ पे आ जाएंगे आगे, चेक ऑल पे आपको क्लिक करना होगा। ये सारा चेक ऑल हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम गो करेंगे, बॉटम में आके गो करने पे यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया। तो अभी आपने एक यूज़र क्रिएट किया और अभी आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस का नाम है टेस्ट डेटाबेस और यूज़र का नाम है, यूज़र में अब जाना है तो होम पे जाएंगे, यहाँ पे यूज़र पे जाएंगे। यहाँ पे आपका यूज़र का नाम है टेस्ट यूज़र। ओके, टेस्ट 1 2 3 हैश ये पासवर्ड है। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस का नाम, यूज़र और पासवर्ड, 3 चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप लिख के रखिए, जब आप कोडिंग करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसमें डेटाबेस हो गया।
अब अभी हमको फॉर्म के थ्रू इसमें फील्ड में डेटा की एंट्री करवाना है, तो वो हम देखेंगे कि फॉर्म के थ्रू। ओके, तो अभी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे कैसे की जाती है। तो उसके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट पेज पे टैग यहाँ पे लिखेंगे। पेज पे टैग देखिए कैसे लिखते हैं। पेज की कोडिंग हम इसे टैग के अंदर करेंगे। ये पेज पे इसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की कोडिंग आपको बताऊँगी कैसे की जाती है। देखिए, तो ये होता है MySQL कनेक्शन। यहाँ लोकल लिखते हैं, यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा जाता है, और यहाँ पे MySQL select DB यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा जाता है। तो जो भी हमने बनाया अभी हम वो लिखेंगे। तो हमने डेटाबेस का नाम होस्ट हमने लोकल सेलेक्ट किया था। यहाँ पे यूज़र का नाम लिखेंगे। यूज़र का नाम हमने लिखा था टेस्ट यूज़र, और पासवर्ड हमने लिखा था टेस्ट 123 हैश, टेस्ट 123 हैश। और ये हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखेंगे। डेटाबेस का नाम है यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम हम टेस्ट डेटाबेस है, यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे जाके इसको सेव करते हैं। अब ये पेज को रन कराते हैं कि कनेक्शन बराबर सही से हमने लिखा है कि नहीं लिखा। तो ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको ओपन करिए, यहाँ पे जाइए, तो कोई एरर नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये सक्सेसफुल हो गया है। हम अभी सक्सेस की कोडिंग भी लिख सकते हैं, पर वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म की कोडिंग की जाती है डेटा। ओके, तो अब हम देखेंगे ये फॉर्म का डेटा डेटाबेस में कैसे सेव, उसकी कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप यहाँ पे इसी पेज पे टैग के अंदर आप इसके नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने स्पेस बनाया। यहाँ पे मैं आपको एक कोड पेस्ट करूँ जो मैंने बना के रखा है, और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये है बटन का कोड। तो ये जो इफ़ लिखा है, इफ पॉज बटन, ये बटन का नाम, ये तो ये वैसे की वैसे ही सब कुछ रहेगा। इस बटन का नाम वो होगा जो आपकी फॉर्म की बटन का नाम है। तो आपके फॉर्म के बटन का नाम क्या है, ये है इनपुट, ये बटन है, इसके फॉर्म के बटन का नाम है टेस्ट बटन का नाम क्या है आपकी बटन। ओके, तो सेम टू सेम ये बटन होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद इसके अंदर इफ़ के अंदर ये इफ़ का ओपन टैग, ये इफ़ का क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर ये क्या है, ये हाँ। तो PHP में किसी भी वेरिएबल को डॉलर से दिखाते हैं। तो डॉलर नेम, ये एक नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। कुछ भी बना सकते हैं पर डॉलर होना ज़रूरी है। और ये एज इट इज़ होना चाहिए रिक्वेस्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, ये होना चाहिए ताकि उसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, देखते हैं। हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वैल्यू। हम इसका यहाँ पे कर देते हैं टाइटल। तो दो बार वैल्यू आ रहा था, तो हम यहाँ पे कर दिए टाइटल। अब हमने यहाँ पे क्या किया, टाइटल। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या हुआ, टाइटल। इस टाइटल का नाम यहाँ पे ये सेम टू सेम होना चाहिए ताकि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को होल्ड कर सकें। उसके बाद और यहाँ पे भी हम टाइटल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि ये इसी के लिए यूज़ किया गया है। तो वेरिएबल कुछ को नाम कोई भी हो सकता है। ये रिक्वेस्ट का फंक्शन एज इट इज़ होना चाहिए, बस ये नाम चेंज होगा। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम होता है। अब ये फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब इसके बाद हम आते हैं, ये एक वेरिएबल है डॉलर लिखा है, डॉलर क्यूरी एक वेरिएबल है। इसके बाद इसके अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू टेस्ट टेबल। अब एक टेबल का नाम है जो हमने टेबल बनाया है। तो अभी हमने टेबल कौन सा बनाया है, हम देखते हैं टेबल का नाम क्या है हमारे।
इसको ओपन करके, ये पहले से भी ओपन होता है, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा टेस्ट डेटाबेस में टेबल का नाम क्या है, प्रोफाइल। तो हमने प्रोफाइल नाम की टेबल बनाई थी, तो हमने ये प्रोफाइल यहाँ पे डेटाबेस के अंदर प्रोफाइल नाम की टेबल बनाई है। तो यह टेबल का नाम हमको चाहिए रहेगा, तो टेबल का नाम हमने कॉपी किया और अब हम इसको यहाँ पर टेबल का नाम लिखेंगे। लिखिए। अब ये इंसर्ट क्यूरी होता है, इसके अंदर इंसर्ट क्यूरी का टैग है। तो ये जो नाम होगा, ये टेबल के हमने जो प्रोफाइल के अंदर जो नाम लिए हैं, जहाँ जिस टेबल की जिस फील्ड में हमको वैल्यू को स्टोर कराना है, उस टेबल के फील्ड का नाम होगा। तो हम देखते हैं हमारे टेबल के फील्ड का क्या नाम है। प्रोफाइल में हमने कौन से नाम का फील्ड का टेबल बनाई है, ये है हमारा टेबल। फील्ड का नाम देखते हैं हम लोग, यहाँ पर टेबल के फील्ड का नाम क्या, टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग स्टोर करा रहे हैं, तो टाइटल ही नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है और यह नेम। अब ये वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली जो हम पास करवाएंगे यहाँ से, टाइटल। तो ये नेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए टाइटल, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइटल जो टेक्स्ट बॉक्स के उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे होल्ड करा रहे हैं। यहाँ पे होल्ड, यहाँ टाइटल का नाम आ गया। उसके बाद ये माइस्क्यूल क्यूरी के अंदर हमने ये क्यूरी यहाँ पे पास करवा दी। ये माइस्क्यूल क्यूरी एज इट इज़ होना चाहिए। ये डेटाबेस में डेटा को एंट्री करने का कोड होता है। और तो इसके बाद हमने ये क्यूरी में हम यहाँ पे माइस्क्यूल क्यूरी में वेरिएबल को पास करवा दी। और यहाँ पे इफ कंडीशन से हमने चेक करवा दिया। अगर इफ कंडीशन 1 हो तो डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो डेटा सक्सेसफुली सेव नहीं होगा, मैसेज आ जाएगा। मैसेज आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, दोनों कंडीशन पे, सक्सेसफुली सेव या सेव क्या जो भी आपको लिखना है। तो आप ये इसमें इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। मेरे पास लिखा था, ऐसे आ जाएगा और इसके अंदर आप लिख सकते हैं। को PHP में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो फिर से एक बार देखते हैं, ये बटन का नाम होता है, जो भी बटन हम यूज़ करते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम होता है जो वैल्यू को फॉर्म से कैच करता है। उसके बाद ये इंसर्ट क्यूरी होता है, ये टैग वैसे की वैसे होना चाहिए, बस यहाँ पे फील्ड का नाम रहेगा और यहाँ पे आप जो पास करवाएंगे उस फील्ड का, ये फील्ड का नाम और इस फील्ड का नाम सेम होना चाहिए। ये फील्ड का नाम डेटाबेस का जो फील्ड आपने यूज़ किया उसका नाम होना चाहिए। फिर इस क्यूरी को हम MySQL क्यूरी में पास करवाते हैं यहाँ पे, और फिर ये जो उसके अंदर डेटा एक्सिक्यूट होगा। और उसके बाद अब ये प्रिंट करवाएगा 1। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी मतलब ये सक्सेसफुल हो गया है, डेटाबेस में डेटा चला गया, तो वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज़ नहीं गया तो ये रॉन्ग होगा, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको चला के। पहले सेव कर लीजिए, जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं पेज पे उसको सेव करने के बाद ही आप रन करिए। तो फिर आप यहाँ पे गए फिर से, और ये आपका पेज है, पेज पे जाके फिर से यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, देखते हैं कि वो डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, टेस्ट हमने लिखा और देखिए सक्सेस आ गया, मतलब हमने सक्सेसफुली कोडिंग जो की है वो सक्सेस है। अब ये हमने टाइप तो कर लिया, एंट्री भी कर लिया, सक्सेस भी आ गया, पर अब कहाँ जाके देखेंगे कि कहाँ गया है। तो यहाँ पे जाइए, डेटाबेस में जाइए, यहाँ पे होम पे जाइए। होम पे आपके जो भी टेबल का नाम होगा, डेटाबेस का नाम होगा, उस पर जाइए। उसमें आपने जो टेबल बनाई है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो देखिए टाइटल फील्ड में टेस्ट आपने लिखा था आ गया। अब हम फिर से एक बार लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, 1000 लिखिए, यहाँ टेस्ट सक्सेसफुल आ गया। आप यहाँ पे फिर से जाके चेक करिए, ये ओपन ही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 आ गया, 1000 आ गया सॉरी। तो इस तरीके से आपका डेटा वहाँ से स्टोर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसको डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इतने यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आप सक्सेसफुल हो गए पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का जो भी डिस्प्ले का प्रोसेस होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ये फिर हम इसको इसी टेबल पे प्रिंट, यहाँ पे पेज पे प्रिंट करवाएंगे। कैसे प्रिंट करवाएंगे ये सारा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो आप ये पूरा प्रोसेस ट्राई करिए।
और वेबसाइट का लिंक भी दिया है, तो उसको भी चेक कर लीजिए। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिया गया है। और कुछ भी क्वेरी होगी तो कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।